नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं पुस्ते रोड पे और यह है बिजली घर। इसको पीली मिट्टी भी कहा जाता था और यह बिजली घर का वो इलाका है जहां पे पार्किंग इस समय चल रही है, क्योंकि इसी का एक पार्ट है यमुना खादर पांचवा पुस्ता और तीसरा पुस्ता। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 29 तारीख को, उसकी वजह से वो सभी गाड़ियां वहां से हटा दी गई हैं सिक्योरिटी पर्पज से, जिसकी वजह से यहाँ गाड़ियां काफी बड़ी संख्या में एक साथ खड़ी हो रही हैं। क्योंकि ये पार्किंग भी उन्हीं की है। ऐसे में कल रात को करीब 4 बजे के आसपास यहाँ शॉर्ट सर्किट होता है और हम दिखाएंगे। देखिए, ये गाड़ियां इस समय यहाँ जल चुकी हैं, जिसमें 7 बाइकें बताई जा रही हैं और 17 जो गाड़ियां हैं वो है इसमें। ये देखिए, इसमें जो कारण बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और अभी जब सुबह सुबह लोगों को पता चला जिनकी गाड़ियां हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए अब बिल्कुल भी गैप नहीं है। गैप ना होने की वजह से कारण यही है कि यहाँ पे स्पेस ना नहीं है, क्योंकि नीचे की जो गाड़ियां थी पार्किंग की वो सभी यहाँ पे आ गई हैं, कहीं भी जगह नहीं है। ऐसे में जहां स्पेस मिल रहा है वहां पे गाड़ियों का पार्किंग यहाँ हो रही है। तो इसी कारण से यहाँ पे ये गाड़ियां खड़ी हैं और 17 कार यानी 4 व्हीलर और 7 ऐसी बाइकें इसमें जल के खाक हो चुकी हैं। अब वो सभी लोग यहाँ पे हैं, परेशान हो रहे हैं जिनकी गाड़ियां हैं। और अब देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इस समय हैं और वो सभी यहाँ पे आए हुए हैं। वो परेशान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। मगर ये जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से ये काम हुआ है, इसकी वजह से आग लगी है। और ये देखिए, यह पुस्ता रोड है। खजूरी से पहले ये जो बिजली घर पड़ता है, ये वहां का नजारा है, ये वहां के हालात हैं। और यहाँ पे ये गाड़ियां जल के इस समय खाक हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं उनसे जिनके यहाँ गाड़ियां हैं कि आखिर क्या मामला हुआ था, इनको कब पता चला, कैसे ये सब हुआ है। देखिए, यहाँ पे इस समय जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं जली हुई, यह सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी गाड़ियां हैं, क्योंकि सभी को यहाँ इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी को नहीं मिल पाई थी। क्योंकि सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी पार्किंग वालों की, वो ये था कि कैसे भी आग को बुझाया जाए। रात को 3-3:30 बजे की घटना बताई जा रही है जिसमें यह गाड़ियां जल के खाक हो गई हैं। 17 गाड़ियां जली हैं और 7 बाइकें। अब ऐसे में जैसा हमने बताया आपको कि यहाँ पे पार्किंग ओवरलोड क्यों हुई है, उसका कारण यह है कि नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही पास के ही इलाके में आ रहे हैं और वहां की सारी गाड़ियां यहाँ पे लगा दी गई थी, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से वहां से गाड़ियां हटा दी गई थी। मगर आप ये देखिए, अब ये जिसकी गाड़ी है उनके हालात देखिए। एकदम सर्किट, यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ या यहाँ पे जो आग जला के बैठे थे रात को ठंड की वजह से, उनकी वजह से हुआ, यह अभी ये सभी जांच के विषय हैं। पुलिस ने यहाँ आके बताया रहा कि एफआईआर दर्ज कर ली है और यहाँ के जो पार्किंग वाले हैं वो भी इस पे इनको बोल रहे हैं कि पार्किंग में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कॉमन हम करवा रहे हैं सबके, और अपने अपने आप अपनी गाड़ियों के डिटेल जो है वो थाने में या हम लोगों को जरूर सबमिट कराएं, बताएं। मगर एक चीज कि इसके पीछे ये हादसा हुआ कैसे, कारण क्या था, अभी ये सभी जांच के विषय हैं। और गाड़ियों में आग लगने का और हादसे को बताने का, यानी बताया नहीं गया किसी को भी। जब लोग अपने अपने घरों से ऑफिस के लिए निकले हैं, अपने काम धंधों के लिए निकले हैं कि गाड़ी से चलते हैं, ऑफिस निकलना है, टाइम से निकले हैं, तब पता चलता है कि इनकी गाड़ियों में आग लग गई है या शॉर्ट सर्किट हो गया है या इनकी गाड़ियां जल के राख हो गई हैं। ये देखिए, ये इनको तब पता चलता है। अब ऐसे में जवाब देना थोड़ा भारी पड़ रहा है पार्किंग वालों को भी, आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ। मगर शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, आग जला के बैठे गए बिहार लोग बैठे थे जो इसमें काम करते हैं पार्किंग में। किस कारण से हुआ यह तो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। मगर लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और यह हादसा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली गाड़ियों में सीएनजी सिलेंडर होते हैं। ये देखिए, सभी गाड़ियों में सीएनजी के सिलेंडर होते हैं। अगर ये ब्लास्ट हो जाते या फट जाते तो ये हादसा और बड़ा हो सकता था और भी कई गाड़ियां चपेट में आ सकती थी। मगर शुक्र ये रहा कि सिर्फ आग तक ही सीमित रह गई और ये हादसा बहुत बड़ा नहीं हुआ। 4 बजे के आसपास यहाँ फायर की और पुलिस की गाड़ियां थी। बहुत मशक्कत के बाद इन गाड़ियों को जो बची हैं उनको बचाया गया। हालांकि काफी गाड़ियों का नुकसान हुआ है और यह सभी उन लोगों का नुकसान हुआ है जो मिडिल क्लास से आते हैं, जिनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मगर क्या करें, यह हादसा है और हादसे में अभी आगे की जो कार्रवाई है वो हो रही है। ये देखिए, इमरजेंसी सेवाएं जो होती हैं, दवाइयां, वो इस समय ये देखिए पूरी ये गाड़ी भरी पड़ी थी, जिसमें करीब बताया जा रहा है 10 लाख के आसपास का सामान था। ये सभी सप्लाई होनी थी और ये आज सुबह जा रहे थे सप्लाई करने, मगर रात को ये हादसा हो गया। और आपके सामने देखिए, ये वो मेडिसिन है जो जगह जगह सप्लाई होती, लोगों को इमरजेंसी में मिलती और ये उनके लिए उनकी जिंदगी बचाने में, उनको सपोर्ट करने में काफी हद तक ये मददगार होती। मगर
ये सब कुछ जल के खाक हो चुका है। पूरी गाड़ी इस समय इसमें लोड थी और ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए गाड़ी का क्या हालत है यहाँ पे। ये सभी गाड़ियां देखिए किस तरीके से यहाँ पे जल के खाक हो चुकी हैं। और हम आपको दिखाते हैं ये गाड़ी देखिए, इसमें सब कुछ इस समय, ये देखिए मेडिसिन, ये सभी इसमें जल के खाक हो चुकी हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पे ये आग थी, कितना भयानक था। और ये देखिए गाड़ी नंबर भी हम आपको दिखा दें एक बार कि गाड़ी नंबर क्या थी। ये देखिए ये गाड़ी नंबर थी। आप देख लीजिए किस तरीके से इस गाड़ी पे यह हादसा हुआ है। तो ये जल के खाक हो चुकी है और यह इमरजेंसी सप्लाई, यानी ये कहें मेडिसिन सप्लाई इसमें हो रही थी, जो वो जीवन रक्षक जो दवाइयां होती हैं वो इसमें थी और यह गाड़ी पूरी जल के खाक हो चुकी है। मेरी गाड़ी वैगनार बिल्कुल जल के राख हो चुकी है। कब पता चला आपको? मैं सुबह जब 8:15 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए जब यहाँ पे आया पार्किंग में, तो देखा यहाँ पे आग लग चुकी थी। मैंने अपनी गाड़ी देखी तो जलकर राख हो चुकी है वो पूरी तरीके से। मामला कितने बजे का बताया? देखिए मामला जो मुझे बताया गया पार्किंग वालों की तरफ से, वो बताया गया 3 बजे के आसपास, सुबह 3 बजे। हाँ, हालांकि मुझे जानकारी नहीं, लेकिन 3 बजे बताया गया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आई हैं, आग बुझाई है। लेकिन अब यह है कि फिलहाल गाड़ियां पूरी तरह जल चुकी हैं, 15 से 20 गाड़ियां। हाँ जी, तो वो सभी लोग यहाँ पे आए हैं? हाँ, जिनकी गाड़ियां जली हैं वो हैं, और जो जिनकी पार्किंग है वो भी यहाँ पर, और जिनकी गाड़ियां बच गई हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो पार्किंग वाले क्या कह रहे हैं? पार्किंग वालों का ये कहना है कि हमने एफआईआर दर्ज करा दी है उस्मानपुर थाने में, कॉपी आपको 3 बजे मिल जाएगी। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि कंबाइंड एफआईआर दर्ज कराई है या अलग अलग कराई पर्टिकुलर। हमसे मना किया जा रहा है कि आप अलग अलग एफआईआर दर्ज ना कराएं और आपको एक कॉपी मिल जाएगी 3 बजे। तो इसका कारण कुछ बताया गया? देखिए कारण का तो मुझे नहीं बताया गया, लेकिन ये कहा है कि सर्दी से बचने के लिए आग से तापा गया और वो शायद उससे फैल गई है, चिंगारी से फैलने की। और बाकी तो पता लगेगा जब आप लोग जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन नुकसान बहुत हो गया है। हाँ, मीनाक्षी। आपकी कौन सी गाड़ी बहन? वैगनार। कौन? ये वाली है जी। आपको कब पता चला कि आग लग गई है गाड़ी? हमें सुबह पता चली है। हाँ जी। ये गाड़ी आपने कब खरीदी थी? ये अभी 2 साल नहीं हुए इसको। 2 साल? नहीं जब ये पता चला तो बताया गया कारण क्या है? जी, नहीं अभी तो नहीं पता चला। नहीं पता चला। नहीं। तो अब ये गाड़ी का क्लेम आप अभी तक आपने एफआईआर दर्ज कराई? क्लेम किया? हाँ जी, दर्ज कराई? हाँ कंप्लेन करवाई है। अभी कंप्लेन हम थाने में जाके करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लापरवाही है। हाँ। ठीक है, जो यहाँ पर लड़के काम कर रहे हैं, ये इनका खाना पीना यहीं होता है, मैंने कई बार देखा भी है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। लोगों में पता नहीं कैसे कैसे गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, इतना नुकसान हुआ है। इसकी लापरवाही जो हुई है उसका नुकसान कौन भरेगा भाई? हम एक्शन आगे लेंगे और देखेंगे भाई। इतने लोग परेशान हो रहे थे, गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ी और बाइकें लोगों की जली पड़ी है, महंगी महंगी गाड़ी है ये। और अभी हम एक्शन लेंगे, थाने में जाएंगे और एक एफआईआर और करेंगे हम। ये आपकी लाइफ की पहली गाड़ी थी? हाँ जी। बहुत मेहनत से आपने इसको खरीदा होगा जी। आज अरमान आपको कैसे दिखने चलते हुए आप? सर एक बात बताइए, कैसे न कैसे लोग बाग गाड़ियां खरीदते हैं और वो एकदम ही हम पार्किंग में खड़ी क्यों करते हैं? हम सेफ्टी के लिए ही तो करते हैं। अगर रात को इसमें आग लगी है तो किसी को रोशनी तो दिखाई दी होगी या नहीं दिखाई दी होगी? अगर पहली गाड़ी में ही इन्होंने पानी डाल दिया होता या फिर फायर ब्रिगेड बुला दी होती तो इतना हादसा नहीं होता। कुछ तो गाड़ियां बचती, कुछ तो इन्होंने करी होती, पर ये कुछ नहीं कर रहे। सारी गाड़ियां जल रही हैं। क्या तमाशा देख रहे थे बैठ के? किस चीज का ये पार्किंग में पैसा ले रहे हैं? यहाँ पे जो सब लोग पार्किंग का किराया दे रहे हैं ना, किस चीज का दे रहे हैं? इन्हें खुद सोचना चाहिए। यहाँ पे क्या सो रहे थे ये? और पार्किंग में जब गाड़ियां खड़ी हैं तो ये किस चीज के लिए यहाँ पे दूर खड़ी करके यहाँ पे हाथ वाथ सेकते, जो भी कुछ करते, गाड़ी के पास खड़ी करनी चाहिए। इन्हें खुद सोचना चाहिए ना ये बारे में। कारण बताया कि क्यों लगी आग, कैसे लगी आग? जी नहीं, अभी नहीं पता चला। ये लापरवाही है। इतनी गाड़ियां लापरवाही से ही चलेंगी। 1-2 गाड़ी चलो हादसा हो जाता, पर इतनी गाड़ियों का क्या हादसा हो जाएगा? आपको फोन करके बताया गया या आप लोग जब आए तब? जब हम आए हैं तब पता चला है हमें। नहीं, हमें नहीं पता चला। आप खुद आए हैं अपने काम पे? हाँ जी, हाँ जी। राखी वैगनार। कब पता चला आपको? हमें तो सुबह 8 बजे पता चला है यहाँ। आपकी पहली गाड़ी थी? हाँ जी, जब सुना तो आपको क्या? वही है जिंदगी में तो पहली बार, पूरे परिवार में पहली गाड़ी वही है भाई। पूरे परिवार में जो हमारा 10-12 जनों का परिवार है, 3 भाइयों का, बस में पहली गाड़ी थी ये। कॉल इनकी तरफ से आई? नहीं, आप खुद आए हैं? खुद आए हैं।
तब पता चली है। लापरवाही में क्या है, कैसे कारण पहला कारण तो लापरवाही है कि ना कोई सीसीटीवी कैमरा ना कुछ, बस ये है कि भाई लोग बाग घरों में जगह है नहीं, ना गलियों में है, मजबूरी में ही है ये चीज। सबसे बड़ी बात है पैसा दे के हम यहाँ खड़ी कर रहे हैं अपने लाखों की चीज। और देखो एक जो मतलब कितना भी है बंदा 30-40 हजार कमाने वाला भी गाड़ी नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसके खर्चे इतने हैं बच्चों के, ऐसे तैसे गाड़ी खरीदते हैं, उसमें भी ये नुकसान कैसे भरपाई हो उसकी। अब क्या कह रहे पार्किंग वाले तो फिलहाल हमारे सामने जब तक तो आए ही नहीं थे, कोई था ही नहीं यहाँ पार्किंग के नाम पर। पार्किंग वाले तो कुछ सामने आके बोल ही नहीं रहे हैं कुछ भी। पुलिस वाले भी अपनी कंप्लेंट लिख के जो भी है लिख के चले गए हैं अब। हाँ दोनों तरफ से। मेरी गाड़ी ये है 2278 वैगन आर है। कब पता चला आपको कि आपकी गाड़ी खराब है? मुझे सुबह पता चला यहाँ आने के बाद। आने के बाद जी इन्होंने बताया कुछ? नहीं कैसे हुआ, क्या हादसा हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पता चला आसपास में कि वहाँ आग लग गई है, तो मैं आया हूँ देखने, तो पता चला मेरी गाड़ी जल चुकी है। कॉल नहीं थी? ये नहीं कोई कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी? नहीं। और अभी कार्रवाई क्या हो रही है ये बताया? अभी तो सर कुछ नहीं, पुलिस वाले कार्रवाई करके चले गए, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे ऐसा। गाड़ी वैगन आर जो आपकी है वो कब ली थी आप? मैंने अभी से 5 साल पहले ही ली थी, 5 साल नया मॉडल है। हाँ इंश्योरेंस तो है सर। हाँ एफआईआर दर्ज कराई अभी तक आपने? नहीं अभी तो नहीं कराई, यही कह रहे हैं पार्किंग वाले की हमने करा रखी है। आप फिर कराएंगे? हाँ बिल्कुल कराएंगे सर। मेरा नाम सतराम है सर। कौन सी गाड़ी है? आर्टिका सर। अच्छा। जी सर। गाड़ी में आग लगी कब पता चला आपको? ये मुझे अभी 1 घंटा पहले पता लगा। हाँ तो इन्होंने बताया कि आप लोग खुद आए तब? नहीं ये मेरा कोई दूसरा भाई आया था गाड़ी निकालने के लिए। जब उसने बताई थी, इन्होंने मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं दी, किसी हिसाब की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि गाड़ी में आग लगी या नहीं लगी, पार्किंग में आग लगी है कि नहीं लगी, कैसे लगी, कोई भी जानकारी नहीं मिली अभी तक हमें। गाड़ी ये मैंने 31 जनवरी को ली थी। नहीं पिछली साल 24। 1 साल हो रहा, अभी 4 दिन बाद ये 1 साल होगा, जाके 5 दिन बाद। जी बिल्कुल है। हाँ अभी फर्स्ट जी रिन्यू भी हो गया, पहले वाला भी, दोनों है इंश्योरेंस। अभी तक 100 नंबर कॉल की थी मैंने जी। अभी आगे कार्रवाई क्या करें? आगे अब कार्रवाई क्या करने की जो होगी वो करेंगे सर कार्रवाई, अब जो मेरे से बन पड़ेगी। पार्किंग वाले क्या कह रहे हैं? पार्किंग वाले अभी मेरे से कुछ बात ही नहीं हुई, कुछ कह ही नहीं रहे, मेरे से कोई भी जानकारी मिली नहीं मेरे को, कौन से कहाँ है वो कहाँ नहीं है, ना तो अभी मेरे पास आए ना तो मुझे जानकारी दी, कोई हिसाब की कोई जानकारी मिली नहीं। आते ना तो पता भी नहीं लगती अभी तक मुझे। जी सर। कॉल भी नहीं गई आपको? नहीं मेरे पास कॉल किसी क्या हादसा हुआ? नहीं कोई नहीं कॉल ही नहीं की, कोई सर कॉल नहीं की मेरे पास। क्या नाम है भैया आपका? हिमांशु। कौन सी गाड़ी है? हमारी ये मारुति इको है। रात को हम शादी से आए थे, 1 बजे हमने यहाँ पार्किंग में लगाई है, अच्छा। और अब सुबह निकालने के लिए आए थे 6:30-7 बजे, देखा तो जली भी पाई है हमें। तो कितने बजे घटना है बताया क्या? ये टाइम तो पता नहीं, 3-4 बजे के आसपास ही बता रहे आप 1 हैं। बजे खुद आए थे यहाँ? हाँ 1 बजे एकदम ठीक था, कुछ नहीं था यहाँ, कुछ नहीं था। आपको पता कब चला? सुबह जब हम निकालने के लिए आए गाड़ी। निकालने जब आए तब पता? हाँ जब पता चली। उससे पहले आप? उससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं पता। कारण? अब पता नहीं किस कारण लगी है, क्या है, ये तो कुछ कह नहीं सकते। गाड़ी आपकी है? हाँ ये हमारी है, मेरे नाम पे ही है अरवल की। सीएनजी भी है? सीएनजी फिटेड है। देखो ये तो शुक्र है सीएनजी सिलेंडर नहीं फटा। नहीं फटा। ये तो और बड़ा नुकसान हो सकता था, वो तो है ही। तो इसके लिए अभी तक कुछ बताया गया कि एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं हुई है? अभी कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता। हमें तो ये पता चला गाड़ी जल गई, हमारा नुकसान हो गया। कितनी गाड़ी जली है? ये 15-20 गाड़ियां हैं, आप देख लो कैमरे में, आप दिखा दो कुछ। बाइक भी है। अपनी गाड़ी का? जी हाँ, ये मेडिसिन वाली गाड़ी मेरी है। नाइट में खड़ी करके गए, कितने बजे? हम 9 बजे करीब खड़े कर गए। उसके बाद 3-3:30 बजे बता रहे हैं ये आग लगी है। मैं घर पे था। आप घर पे? जी। कोई कॉल नहीं आई कि गाड़ी में आग लगी? कॉल और कुछ नहीं। अभी मैं 9 बजे जब मैं गाड़ी निकालने आए तब मैंने देखा कि मेरी गाड़ी जल गई है। जी। कोई एफआईआर की बात की गई है अभी तक? कोई अभी तो कुछ नहीं हुआ, अब सब ऐसी है। और यहाँ बाजू में आग जलाते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं। मतलब कारण भी अभी सामने नहीं आया कि कारण अभी कुछ नहीं आया। इतनी तो जैसा बताया जा रहा है कि शायद यहाँ आग उनकी वाग जला गाड़ी के की बैठे वजह हैं। से मेरी गाड़ी तो फंस गई। अगर ये गाड़ी आगे होती तो धक्का लेके भी निकल, कोशिश की है किसी ने, बता रहे हैं, लेकिन निकाल नहीं पाए गाड़ी। पार्किंग वालों के पास ही रहती हैं गाड़ी की, क्योंकि वो आगे पीछे करनी पड़ती है, तो पार्किंग में हम अपनी चाबी छोड़ के जाते हैं।
हाँ और कितनी गाड़ी भेज दी? कौन सी गाड़ी आपकी? मेरी सर ये को खड़ी हुई है आगे। ये मेडिसिन आपको वाली पता चला? नहीं सर मुझे नहीं पता, मुझे किसी की कॉल भी नहीं आई। सुबह जब हम गाड़ी निकालने के उस पे आए हैं, जब मुझे पता लगा कि आग लग गई है गाड़ी में। तो कोई कॉल कोई नहीं किसी की नहीं, कोई पार्किंग में। आपको जब अपने काम के लिए हाँ जी हाँ निकलना जी है, हाँ तब जी यहाँ पर हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कब लगा गए थे गाड़ी? मैं कल दोपहर को लगा के गया था सर 3 बजे करीब। दोपहर। हाँ जी। अभी पुलिस ने कुछ बोला? अभी तो सर ऐसा कुछ रिस्पांस मिला नहीं है अभी। कोई एफआईआर कोई कंप्लेंट ऐसी? अभी फिलहाल में अभी कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। अभी तक कुछ ऐसी- हाँ हाँ जी। इस यमुना खादर पुस्ते पे अगर ये कहे शास्त्री पार्क से खजूरी वाले पुस्ते पे यह बहुत बड़ा हादसा है जिसमें काफी गाड़ियों को नुकसान हुआ है और कई मिडिल क्लास की जो एक फैमिली कार होती है वो यहाँ जल के खाक हो गई है। कई लोगों की बाइक वो भी जल गई है। यहाँ करीब 25 से 26 टोटल अगर बात करें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वो सभी यहाँ पे जल के खाक हो चुके हैं। ऐसे में अब यहाँ पे कार्रवाई की बात हो रही है, थाने के जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर बात हो रही है और पार्किंग वालों को भी जवाब देना भारी पड़ा आखिर क्यों हुआ। मगर दो इसमें जो चीजें निकल के आ रही हैं, क्या शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या आग जला के जो रात को ठंड की वजह से यहाँ पे जो पार्किंग में लोग काम कर रहे थे वो आग ताप रहे थे, सेक रहे थे, क्या उसकी वजह से हादसा हुआ, ये सभी जांच के विषय है। मगर जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, जिनकी गाड़ियां जल के खाक हो गई हैं आखिर उनको क्लेम कैसे मिलेगा, उनके लिए यह जवाब अभी मुंह बाय खड़ा है और इस सवाल का जवाब पार्किंग वालों को भी देना पड़ेगा और जो लोकल अथॉरिटी है उसको भी देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे बहुत मशक्कत के बाद तत्परता दिखाई गई और सभी गाड़ियां, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता था या आग भयानक हो सकती थी, जहां हजारों की गाड़ियों में हजारों की संख्या में गाड़ी खड़ी हैं वो सभी जल सकती थी। मगर गनीमत ये रही, शुक्र ये रहा कि सिर्फ 24-25 गाड़ियों पे ही कंट्रोल कर लिया गया। अगर ये बढ़ जाता हादसा तो ये और भयानक हो सकता था। एन भारत टीवी, दिल्ली।